बता तो दूं हनुमान, किंतु एक समस्या है। मैं अपनी माता के लिए हर कष्ट सहने के लिए तैयार हूँ प्रभु। आप बस मुझे मार्ग बताइए प्रभु। तुम्हारी माता की मनस्थिति मन चक्षु नामक मणि के द्वारा ही बदली जा सकती है। धन्यवाद विष्णु। हे विष्णु, तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। तुमने आज अपने मुख से मुझे ज्ञात करा दिया कि मन चक्षु मनों पर राज्य करने वाली मणि इस पृथ्वी पर है, और उस मणि पर केवल और केवल शुक्राचार्य का अधिकार है, शुक्राचार्य का। और वो मणि मैं प्राप्त करके रहूंगा, और इस मणि को प्राप्त करने के लिए मेरे दैत्य शिष्य मेरी सहायता करेंगे। अब तो मृत्यु का भोग होगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा किसी को। सबके सब मरोगे। एक एक मनुष्य हमारे हाथों मृत्यु का भोग होगा। नारको काट डाल, काट डाल सबको, काट डाल। नारका, नारका, नारका कहाँ गया ये नारका? नारका, नारका असुर बालक होकर मनुष्यों की भांति भयभीत होकर खड़ा है यहाँ पे। मेरा साथ दे इन मनुष्यों को अंत करने में, फिर हम दोनों मिलकर इनको अपना भोजन बनाएंगे। नहीं चाचा, ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा? क्या कहा तूने? ये तुझसे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? चाचा, किसी को अकारण मारना तो पाप है। पाप, 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 मूर्ख। पाप ही हमारा पुण्य होता है। यदि तेरी माँ मानवीय स्त्री न होती तो आज मुझे ये दिन देखना न होता। तुझे सिखा कर मेरे मस्तक पे पीड़ा होने लगी है। तो मत सिखाइए। यदि मेरे पिता एक असुर थे तो मेरी माँ भी एक मानवीय स्त्री है, और जब मैं एक असुर नहीं बनना चाहता हूँ तो आप मुझे क्यों असुर बनाने पर उतारू है? क्योंकि तुम्हारे पिता एक महान असुर थे, जिन्होंने देवासुर संग्राम में 71 देवताओं का अंत किया था। और तू इस प्रकार की बातें करके अपने पिता की मृत्यु का अपमान कर रहा है। चल जा, इन मनुष्यों का अंत कर। जा, मेरे आदेश का पालन कर और इन मनुष्यों का संहार कर दे। मुझे बाधी मत कीजिए चाचा श्री। श्री 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 लगाकर मेरा अपमान मत कर। मोड़ जा, मेरा आदेश मान और इन मनुष्यों का संहार कर और अपने पिता की आत्मा को थोड़ी शांति दे। जा, नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। चल चल नारका, चल। अवासुर, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे समक्ष उपस्थित हो। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। नहीं, तुम इसी क्षण मेरे समक्ष आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। नारायण नारायण। प्रभु, आपने हनुमान को उस मणि तक पहुंचने का मार्ग क्यों नहीं बताया? मार्ग हनुमान को नहीं बताया जा सकता देवऋषि, क्योंकि कह देने भर से मार्ग हनुमान को नहीं ज्ञात हो जाएगा। प्रभु, तो फिर हनुमान को कैसे पता चलेगा कि मन चक्षु आखिर है कहाँ? मन चक्षु तो पृथ्वी पर ही है देवऋषि।
किंतु उस तक पहुंचने का मार्ग किसी और को बताना है। किसको प्रभु? महर्षि नीलाद्री, आंखें खोलिए महर्षि। प्रणाम प्रभु। मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के पास आप स्वयं पधारे। आपका कोई आप तुच्छ प्राणी नहीं है महर्षि, आप तो एक साधक हैं। साधक। मैं एक विशेष प्रयोजन हेतु आपके पास आया हूँ। आज्ञा करें प्रभु। मेरे आकाशवाणी पर 9 माह पहले आपने निधि प्रदेश के महाराजा दिव्यांशु के संतानोत्पत्ति हेतु एक यज्ञ किया था। हाँ प्रभु, और आपके आशीर्वाद से उनकी चारों रानियां गर्भवती भी हो गईं। 5 वर्षों बाद अपने राज्य में शुभ समाचार की आस में महाराज बहुत ही प्रसन्न थे। महर्षि, महाराज दिव्यांशु के चारों पत्नियों का गर्भकाल अब समाप्त होने वाला है। आप महाराज दिव्यांशु के महल को जाएं और महाराज दिव्यांशु से ये कहें कि अब उन्हें अपने चारों पत्नियों को अलग अलग रखना होगा, जिसके फलस्वरूप उनके संतानों के ऊपर उत्पन्न संकट दूर हो सकेगा। अवश्य प्रभु, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन होगा। मैं अभी महाराज दिव्यांशु के महल की ओर प्रस्थान करता हूँ। अस्तु महर्षि, आप शीघ्र ही जाकर महाराज दिव्यांशु को इस सूचना से अवगत कराएं। तत्पश्चात आपके लिए एक कार्य और है, जिसे मैं अपने मानसिक संदेशों के द्वारा आप तक पहुंचा दूंगा। प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। गुरुदेव, इस प्रकार इसकी दीक्षा के बीच से हम दोनों को बुलाने का रहस्य। अब असुर, एक गोपनीय कार्य तुम्हें सौंपना था, इसलिए तुम्हें यहां बुलाया है। आदेश करें गुरुदेव। तुम्हें मन चक्षु प्राप्त करनी होगी। मनचक्षु? ये क्या है गुरुवर? संपूर्ण ब्रह्मांड के मन पर राज्य करने वाली मणि। क्या आप सत्य कह रहे हैं गुरुवर? तो क्या मैं पूरे ब्रह्मांड में बसे सभी जीवों के मन पे राज कर सकता हूं? राज्य ही नहीं, अपितु उनसे तुम अपने मन चाहे कार्य सिद्ध करवा सकते हैं। क्या हम उनसे भोजन बनवा सकते हैं? भोजन ही नहीं, उनसे तो स्वर्गलोक पे आक्रमण भी करा सकते हैं। सत्यता, सत्यता अवासुर, तुमने सत्य कहा। किंतु उस मणि को प्राप्त करके सर्वप्रथम सिद्ध करना होता है। आदेश करें गुरुवर, वो मणि है कहाँ? मैं अभी जाता हूं और उसे लेकर आता हूं। आप मेरे लिए सिद्ध कर दीजिएगा। वो मणि है तो पृथ्वी पर, वो पृथ्वी के किस भूखंड में है न तो कोई जीव जानता है, न कोई पशु, न कोई पक्षी। तो आप आदेश करें गुरुवर, मैं पूरे पृथ्वी को ही ध्वस्त कर देता हूं। नहीं अवासुर, संपूर्ण धरती को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। नीलाद्री अवश्य जानता। निधि प्रदेश के तपोवन में रहने वाला वो ऋषि। हाँ अवासुर, वही नीलाद्री जिसे मिलने के लिए स्वयं विष्णु स्वर्ग से धरती पर आया था। अर्थात नीलाद्री
इस रहस्य को अवश्य जानता होगा, अवश्य जानता होगा इस भेद को। बस बस गुरुदेव, बस अब समझ लीजिए, नीलाद्रि के प्राण तब तक संकट में है जब तक कि वह मन चक्षु मणि का पता नहीं बता देता। चल भतीजे। गुरुदेव, अब आज्ञा। विजयी भवा। मन चक्षु मणि, जिस पर केवल और केवल शुक्राचार्य का अधिकार है। मन चक्षु मणि। मैं क्या करूं? विष्णु जी ने भी मुझे कोई मार्ग नहीं बताया। यदि इसी प्रकार दिन बीतता रहा तो ना मुझे मन चक्षु की प्राप्ति होगी और ना ही मैं अपनी माता के मन से अपनी पुरातन छवि को मिटा सकूंगा। मैं क्या करूं? नारायण नारायण। कहाँ जा रहे हो बालक? प्रणाम देवर्षि। ओह, मैं क्षमा करें देवर्षि, मैं शुद्ध बुद्ध खोकर सुमेरु की ओर आ गया। धन्यवाद देवर्षि, अन्यथा मैं सुमेरु में प्रवेश कर जाता। बालक, शुद्ध बुद्ध खोकर या किसी और प्रयोजन से? मैं सत्य कह रहा हूँ देवर्षि, मैं शुद्ध बुद्ध खोकर ही सुमेरु की ओर आ गया। किंतु यह भी सत्य है कि मुझे अपनी माता की स्मृति हुई। मैं एक माता उनकी झलक देखने के लिए इच्छुक हूँ देवर्षि। बालक, आप विष्णु भगवान द्वारा दिए गए कार्य से भटक रहे हैं। नहीं देवर्षि, मैं अपने मार्ग से नहीं भटकाऊंगा, किंतु मैं अपने मार्ग पर निकलने से पूर्व अपनी माता के दर्शन करना चाहता हूँ। एक बात याद रहे बालक, आप श्रापग्रस्त हैं। यदि माता अंजना की दृष्टि आप पर पड़ गई तो जो समय आपको मिला हुआ है वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा। यदि माता अंजना की दृष्टि आप पर पड़ गई तो जो समय आपको मिला हुआ है वो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और आप 19 दिवस पश्चात नहीं उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। धन्यवाद देवर्षि, मैं इस बात से संपूर्ण सचेत रहूंगा कि मुझ पर मेरी माता की दृष्टि ना पड़ सके। चलो, आपकी सहायता के लिए मैं एक बात और बता देता हूँ। कहीं देवर्षि। कल भोर में जब आप किसी को जीवन दान देंगे तो आपके कार्य का मार्ग स्वयं प्रशस्त हो जाएगा।
महाराज, महर्षि नीलाद्रि। प्रणाम ऋषिवर। आइए ऋषिवर, आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आइए आइए। विराजिए। आप सूचना भिजवा देते, हम आपको लाने के लिए महल से किसी को भिजवा देते। नहीं नहीं राजन, हम ऋषियों को तो पदमार्ग ही शोभा देता है। मैं तो यहाँ आपको एक आवश्यक सूचना देने आया था। कहिए ऋषिवर, क्या सूचना है? राजन, आज प्रातःकाल भगवान विष्णु ने हमें दर्शन देकर कहा कि मैं आपको बता दूं कि आपकी चारों रानियों का एक साथ रहना आपकी संतान के लिए अशुभ है। क्या? हाँ राजन, आपकी चारों पत्नियों का गर्भकाल पूर्ण हो चुका है। आने वाले 10 दिवस में उनको संतान होगी, किंतु यदि वे चारों रानियां एक साथ रहेंगी तो आपकी होने वाली संतान मृत पैदा होगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। हे प्रभु, हमारी इतनी वर्षों की प्रतीक्षा के उपरांत भी ऐसा अनर्थ क्यों? क्यों ऋषिवर, क्यों? क्या प्रभु नहीं चाहते हमारे राजमहल में हमारी संतानों की किलकारियां गूंजे, हमारा वंश आगे बढ़े? मेरी चिता को अग्नि देने वाला कोई हो। इतने व्यग्र न हो राजा, प्रभु इतने कठोर नहीं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। उनका कथन है कि संतान उत्पत्ति के काल तक आप अपनी सभी रानियों को किसी गुप्त स्थान पर रखें। संतान उत्पत्ति के बाद आप उन्हें वापस महल में ला सकते हैं। ऋषिवर, यदि हम राजमहल के गुप्त स्थानों पर रानियों के रहने की व्यवस्था करा दें तो? उस विषय में तो मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता, किंतु यदि आप ये संकट उठा सकते हैं तो अवश्य उठा लीजिए। नहीं नहीं ऋषिवर, हम अभी इसी समय रानियों को निकटवर्ती क्षेत्रों में गुप्त स्थानों पर भिजवा देते हैं। उत्तवान भव राजन। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आप हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं, कृपया हमें अपने आतिथ्य का सौभाग्य प्रदान करें। नहीं नहीं राजन, वहाँ आश्रम में सभी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शिवर, कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ आप विदा ले लीजिएगा। हम आपको नहीं रोकेंगे, किंतु रात्रि में वन्य जीवों की विपदा हमारा आपसे नम्र निवेदन है ऋषिवर, आज रात्रि आप यहीं विश्राम करें। मेरे पुत्र, कहाँ हो तुम? उस कपटी मायावी ने तुम्हें कहाँ छुपा दिया है? मेरे पास आ जाओ पुत्र, मेरे पास आ जाओ। मेरी गोद तुम्हारे बिना सूनी पड़ी है। मेरी आंखें व्याकुल है तुम्हें देखने के लिए। अब मेरी व्याकुलता और मत बढ़ाओ मेरे पुत्र। मेरी व्याकुलता का आभास तुम्हें है ना? गुरुदेव ने तो ये कह दिया कि नीलाद्रि के आश्रम से
मनचक्षु तक पहुंचने का मार्ग का पता चले, किंतु कैसे? नीलाद्री तो स्वयं एक महर्षि है। मायावी रूप धारण करके भी ये नहीं जाना जा सकता कि मनचक्षु तक पहुंचने का मार्ग क्या है। हाँ, बस यही एक उपाय है। यही एक उपाय है। राज्य के निवासियों को इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। माना कि सभी मिथ्या है, मैं भी तो हनुमान ही हूं, परंतु मेरी माता मुझे पहचान नहीं पाई। ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। परंतु माँ तो माँ होती। एक माता अपने पुत्र के विषय में सबसे अच्छा सोच सकती है। माता अंजना ने जो भी किया होगा वो इस राज्य और अपने पुत्र के भले के लिए ही किया होगा। लोगों को माता को अपशब्द नहीं कहने चाहिए। मुझे लोगों को समझाना होगा कि इस प्रकार की बातें ना करें। इसी में सबकी भलाई है। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, हम इन रानियों को लेकर सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं। आपको आश्रम तक भेजने की भी व्यवस्था कर दी। नहीं नहीं राजन, आप अपनी रानियों की सुरक्षा के विषय में सोचिए, मैं चलता हूं। आयुष्मान, अच्छा, तो ये है वो भेद। हे विष्णु! अब देखता हूं कि मेरे शिष्यों को वो मन चक्षु प्राप्त करने से कौन रोक सकता है। हे देवी, आप कौन हैं? और इस प्रकार चिड़िया क्यों बनी हुई थी? एक श्राप के कारण। आज आपके कारण
मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। किंतु आपको श्राप कैसे लगा? मैं एक साधिका थी, ऋषि करुणाचार्य की सेवा करती थी। एक दिन भोजन पकाते समय मैंने ध्यान नहीं दिया और अचानक एक चिड़िया का अंडा पात्र में गिर गया और पक गया। हे प्रभु, एक जीवा जन्मा ही समाप्त हो गया। हाँ, जब ऋषि करुणाचार्य ने देखा कि उनके भोजन में अंडा पक गया है, तो वो क्रोधित हो गए और उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक चिड़िया बनकर अपने ही अंडों को फोड़ती रहूं, और जब तक कोई गिरते हुए अंडे को नहीं बचाता, मैं श्राप मुक्त नहीं होंगी। और आज मेरे द्वारा आपके इन गिरते हुए अंडों को बचाने के कारण आप श्राप मुक्त हो गए। हाँ, और इसीलिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं अभी ऋषि करुणाचार्य के पास जाकर अपनी कृत्य के लिए क्षमा मांग सकती हूँ। आपको कभी यहाँ मैंने देखा नहीं। आप है कौन? देवी, मैं सुमेरु निवासी केसरी नंदन हनुमान, और मैं विष्णु भगवान के बताए मार्ग पर निकला। मुझे किसी प्रकार के संकट को दूर करना। तब तो वो अवश्य ही महाराज दिव्यांशु का संकट होगा। जी हनुमान, महाराज दिव्यांशु पर छाया संकट, जो कदाचित इस राज्य और पूरे संसार के लिए एक अशुभ संकेत है। किंतु महाराज पर संकट है क्या देवी? कहाँ है नीलाद्री? कहाँ है नीलाद्री? कहाँ है नीलाद्री? शीघ्रता से उसके विषय में बताओ, अन्यथा तुम सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठोगे। हमें बिल्कुल ज्ञात नहीं है वो कहाँ चले गए। सच कहते हैं हम। नारका, चल अपनी असुरी शक्ति इन ऋषियों पर दिखा। सर काट दे इनके। ये क्या? मूर्ख, देख क्या रहा है? चल। किंतु चाचा, इन्हें मारने से हमें क्या लाभ? हमें तो नीलाद्री से कार्य है ना। बचाओ, बचाओ, बचाओ। अरे, प्रणाम ऋषिवर। आप इस प्रकार भाग क्यों रहे हैं? क्या बात? पुत्र, मेरे आश्रम में 2 भयानक राक्षस घुस आए। उन्हीं से अपने प्राणों रक्षा करते हुए भाग रहा हूँ। आप चिंतित ना हो ऋषिवर, मैं आपके आश्रम में से उन दोनों असुरों को अभी समाप्त कर दूं। तुम एक बालक होकर। ऋषिवर, मेरा नाम हनुमान। 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 प्रभु की माया देखो। आपकी बहुत कथाएं सुनी है मैंने, किंतु आज आपसे भेंट हुई, वो भी इन परिस्थितियों में। अब आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, ताकि मैं आपके आश्रम से उन दोनों असुरों को मार भगा सकूं। हाँ हाँ हनुमान, मेरा आश्रम उस ओर है। आइए। चलिए। आइए। देखो हमें कुछ नहीं पता, हम सच कह रहे हैं। कुछ नीलाद्री के बुलाओ उसे, नष्ट
कर दूंगा मैं, सब कुछ नष्ट कर दूंगा मैं। बुलाओ, बुलाओ नीलाद्री का है, प्रस्तुत करो उसे। अवासुर, शीघ्र अतिशीघ्र मेरे समक्ष उपस्थित हो। गुरुवर, आपके समक्ष तो मैं इन तुच्छ ऋषियों से नीलाद्री का पता जानने के उपरांत ही उपस्थित होऊंगा। कहाँ नीलाद्री? कर दूंगा मैं, भस्म कर दूंगा। कहाँ नीलाद्री? नहीं, तुम इसी क्षण मेरे समक्ष आओ। स्मरण रहे, मैं पुनः आऊंगा। हनुमान, मेरे आश्रम की क्या दशा कर दी है उन दोनों असुरों ने। आप चिंतित ना हो ऋषिवर, मैं आपके आश्रम को पुनर्स्थापित कर देता हूँ। प्रणाम गुरुवर। परशु आपके विषय में पूछ रहा था, किंतु हमने उसे कुछ नहीं बताया। वो असुर पुनः आने के लिए कहकर गए, पता नहीं वो कब आए। तो मैं यही रुककर उस असुर के आने की प्रतीक्षा करता हूँ। यदि वो आया तो अपने पद पर वापस नहीं जा पाएगा। इस प्रकार हम दोनों को बुलाने का कारण गुरुदेव? मूर्खो, तुम्हें यहां बुलाने का कारण जानना चाहते हो तो सुनो। मैं सारा कार्य बड़ी गोपनीयता से करना चाहता था, किंतु तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारी तोड़फोड़ ने पूरे संसार को ज्ञात करा दिया कि तुम नीलाद्री से क्या ज्ञात करने लगे। किंतु गुरुदेव, आपने ही तो कहा था कि नीलाद्री को अवश्य पता होगा। इसलिए मैं नीलाद्री के अस्तित्व को तोड़कर उससे रहस्य पता करने चला गया। मूर्खो, अब तुम्हें किसी के भी पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें किसी के भी पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मुझे ज्ञात हो गया है नीलाद्री कहां गया था और क्यों गया था। क्यों गुरुदेव? राजा दिव्यांशु और उसकी होने वाली संतानों को आशीर्वाद देने के लिए। पुत्र सुन तो, पुत्र सुन मेरी बात। पुत्र भोजन कर ले बेटा। नहीं नहीं, मुझे पहले खेलने जाना है, फिर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। पुत्र भोजन कर ले, फिर खेलने जाना। पुत्र सुन तो। नहीं माँ, पहले मुझे खेलना है। पुत्र भोजन नहीं करेगा तो शक्ति कहाँ से आएगी? चलो पुत्र, खाना खा लो। नहीं माँ, पहले मुझे अपने मित्रों के साथ कंडुक कली का खेलना है। पुत्र, अगर खाना नहीं खाओगे तो शक्ति कहाँ से आएगी? अगर शक्ति नहीं आएगी तो तुम तुम्हारे मित्रों से परास्त हो जाओगे। अस्तु, पहले खाना खा लो। नहीं माँ, भोजन करके मुझे नींद आने लगती है। आप भोजन कर लीजिए, मैं बाद में खा लूंगा। मेरा पुत्र भोजन ना करे और मैं खाना खा लूं, ऐसा कभी हो सकता है? किंतु माँ, मेरे मित्र मुझे बुला रहे हैं। ठीक है पुत्र, जाओ, तुम अपने मित्रों के साथ जाकर ही खेलो। तुम्हारे लिए तुम्हारे मित्र ही सब कुछ है। माँ का अनुनय विनय का तो कोई प्रभाव ही नहीं है ना। तुम्हारे माँ की व्यथा तो व्यर्थ है और माँ की अरसो प्रलाप है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे मित्र ही सब कुछ है ना। जाओ हनुमान, जाकर खेलो।
नहीं माँ, आपसे अधिक मेरे लिए कोई भी महत्वपूर्ण नहीं, और आपसे अधिक मैं किसी से भी प्रेम नहीं करती। आप रोइए मत, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं। आप भोजन कर लीजिए, मैं आपको अपने हाथों से भोजन कराऊंगा। नहीं, पहले तू खा ले, फिर मैं खा लूंगी। लो खा लो पुत्र। पुत्र भोजन कर लो, फिर खेलने चले जाना। नहीं माता, मुझे भोजन नहीं करना। पुत्र भोजन करोगे तभी तो खेल सकोगे ना। लो भोजन कर लो, और भोजन करके फिर खेलने चले जाना। मैं इस प्रकार अपनी माता को कष्ट नहीं देती। जो अपनी माता को कष्ट देता है उसे कष्ट में ही अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आपकी माता आपको कब से पुकार रही है? चाहिए आप भोजन कर लीजिए। यदि आप अपनी माता को प्रसन्न रखेंगे तो आप शक्तिशाली होंगे। ये जैसे क्या आपने अभी तक भोजन नहीं किया? इस प्रकार भूखे रहकर आप क्या प्रमाणित करना चाहते हैं? मैं कुछ भी प्रमाणित नहीं करना चाहती हूँ स्वामी। मेरा पुत्र पता नहीं किस हाल में होगा, पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं। मैं कैसे खा लूं? अंजना, देखिए, इस प्रकार भोजन ना करके आप शक्तिहीन हो जाएंगे। तो जब आपका पुत्र यहाँ वापस लौटेगा, वो आपको ऐसे अस्वस्थ देखेगा तो वो भी दुखी होगा। किंतु कब लौटेगा मेरा पुत्र स्वामी? कब लौटेगा मेरा हनुमान? आपका लाल तो आपकी आंखों के सामने ही था, पर पता नहीं आपको उस समय क्या हो गया। आपने उन्हें पहचाना ही नहीं। वो मेरा पुत्र नहीं है, वो मेरा पुत्र नहीं था। यदि आप अपनी माता को प्रसन्न रखेंगे तो आप शक्तिशाली होंगे। आपके जैसे। माता, मुझे भोजन ग्रहण करना। हनुमान, चलिए आप भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। मुझे भूख नहीं। आप कुछ चिंता मग्न लग रहे हैं। यदि गोपनीय ना हो तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस विचार ने आपको दुखी कर रखा है? क्या हुआ देवऋषि? आप इतने व्यग्र क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रभु, व्यग्र ना हूं तो और क्या करूं? उधर अवासुर और नारका को मनचक्षु तक पहुंचने का मार्ग मिल गया। उन्हें पता है कि कहां जाना है और क्या करना है, किंतु हमारे हनुमान क्या हुआ हनुमान को? महर्षि नीलाद्रि के आश्रम की सुरक्षा तो कर रहे हैं वो। प्रभु, मेरे प्रश्न का तात्पर्य है कि हनुमान को कब पता चलेगा कि मानचक्षु तक पहुंचने का मार्ग क्या है? देवऋषि, हनुमान को अंधेरे में कोई भी नहीं रख सकता। हनुमान को शीघ्र ही इसका पता चलने वाला है। प्रणाम माते। प्रणाम देवर्षि। आज प्रभु के दर्शन करके भी आपके मुख पर चिंता, क्या बात है? प्रभु की लीला माते, प्रभु की लीला। उस नन्हे बालक पर एक के बाद एक विपदाएं आती जा रही हैं माते।
माता पार्वती ने उनकी इतनी परीक्षाएं ली और जब अति हो गई तब मैंने और प्रभु महादेव ने उन्हें एक परीक्षा ना लेने के लिए विनती की। किंतु माते, उनकी परीक्षा अभी तक चल रही है कि उनकी माता अंजना उन्हें पहचान ही नहीं रही। ऊपर से हमारे प्रभु हनुमान की सहायता करने के स्थान पर उन्हें अपनी ही एक और लीला में उलझा रहे हैं माते। इतना उत्तेजित ना हो देवर्षि। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो संसार और हनुमान के भले के लिए ही है। देखिए, आपकी समस्या का निराकरण हो गया है। महर्षि नीलाद्रि ने हनुमान को मंचक्षु तक पहुंचने का मार्ग बता दिया है। देवी, क्या आपका कार्य समाप्त हो गया देवी? हाँ स्वामी। कैसा कार्य माते? अभी नहीं देवर्षि, अभी नहीं। तनिक संतोष तो रखिए, आपको शीघ्र ही पता चल जाएगा कि देवी लक्ष्मी किस कार्य को संपादित करके आ रही हैं। क्या ये भी आप ही की लीला का अंग है प्रभु? और प्रभु की आज्ञा पर मैं चला गया। मेरा मार्ग प्रशस्त करने हेतु आपका धन्यवाद ऋषिवर। अब मुझे समझ में आ गया कि मार्ग में जो चिड़िया मिली थी वह महाराज दिव्यांशु पर आए किस संकट के विषय में बात कर रहे। महाराज दिव्यांशु की होने वाली चारों संतानें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं हनुमान। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई वो संतानें अवश्य ही किसी बड़े प्रयोजन का अंश हैं। आपको आपकी समस्या के समाधान हेतु कदाचित महाराज दिव्यांशु के महल से ही मार्ग मिलेगा। आओ बेटा, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तो मैं क्या करूं ऋषिवर? आप यथाशीघ्र महाराज दिव्यांशु से भेंट करें। जी ऋषिवर, किंतु उससे पहले मुझे एक और आवश्यक कार्य करना है। आवश्यक कार्य हनुमान? ऋषिवर, इस शक्ति चक्र के भीतर कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जिस प्रयोजन के लिए निकला हूँ उसमें सफल हो सकूं। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। जय श्री राम। देवताओं, यदि मेरी ध्वनि सुन सकते हो तो सुनो। तुम्हें मेरे पुकार का फल भोगना होगा। केवल एक बार मन चक्षु मेरे हाथ लग जाए तो फिर देखना कि पूरे ब्रह्मांड को मैं किस प्रकार अपने वश में करता हूं। तत्पश्चात इस पूरे ब्रह्मांड का एक एक पशु पक्षी मेरे संकेत पर नृत्य करेगा, नृत्य
चाचा, ये भिक्षु महल की ओर क्यों जा रहा है? कदाचित महाराज से भोर की प्रथम किरण के साथ भिक्षा लेने के उद्देश्य से जा रहा है। भाइयों, आप लोग कौन हैं? और इतनी रात्रि को कहां भटक रहे हैं? यही प्रश्न तो हम आपसे पूछना चाह रहे थे। मैं तो महाराज के पास जा रहा हूं, भोर की प्रथम किरण के साथ उनसे भिक्षा मांगने के उद्देश्य से। देखा, कहा था ना। अच्छा है, कदाचित कल रानी कलावती से संतान प्राप्ति के आनंद में महाराज आपको इतना दान दें कि आपका सारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। किंतु आप लोगों को कैसे ज्ञात है कि रानी कलावती को कल संतान होने वाली है? अरे, हम उन्हीं से तो मिलने आए हैं। हम उनके मायके वाले हैं ना, उन्हें भेंट देनी थी। सुना है महाराज दिव्यांशु ने रानी कलावती को किसी कुटी में रखा है। हाँ, यहां से पूर्व की दिशा में एक वन है। उस वन में अर्ध योजन चलने के उपरांत एक तालाब आएगा। उस तालाब के निकट एक कुटिया में महाराज ने रानी कलावती को रखा है। अच्छा है, आप महाराज से भिक्षा लीजिए। हम चलते हैं। चल नारिका। प्रणाम द्वारपाल जी। प्रणाम बालक। कहो, इतनी रात में तुम्हारे आने का उद्देश्य? द्वारपाल जी, मुझे महाराज से भेंट करनी थी। किंतु उसके लिए तो तुम्हें सुबह तक प्रतीक्षा करनी होगी। क्यों द्वारपाल जी? क्योंकि महाराज रात्रि में किसी से भेंट नहीं करते। किंतु द्वारपाल जी, मुझे महाराज से बहुत ही आवश्यक कार्य था। बालक, कौन हो तुम बालक? महाराज से क्या आवश्यक कार्य आना पड़ा तुम्हें? महोदय, मैं महाराज के होने वाले संतानों के विषय में कुछ बात करने आया था। अब कौन सा प्रश्न आपके मस्तक में कौंध रहा है देवर्षि? माते, प्रभु की माया और भक्त न जाने, ऐसा कैसे हो सकता है? किस माया के विषय में पूछ रहे हैं देवर्षि? प्रभु, आपने हनुमान को ऐसे मार्ग पर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें मार्ग तो दिख रहा है, किंतु वो जानते ही नहीं कि उन्हें उस मार्ग पर चलना कैसे है। इस माया का भेद नहीं बताएंगे प्रभु? आपको भी तो सब ज्ञात है देवर्षि, और इस लीला में हनुमान के सहायक तो आप ही हैं ना? अर्थात प्रभु? अर्थात आपको हनुमान की सहायता करनी चाहिए। समझ गया प्रभु।
बिल्कुल समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। लड़का यहीं कहीं होनी चाहिए। यहीं कहीं कुटी होनी चाहिए। किधर है? अवश्य ही हमसे कुछ भूल हुई है नारका। रानी की कुटी यहीं होनी चाहिए। कुटी यहीं होनी चाहिए। क्या चाचा, हम कब से खोज रहे हैं, अभी तक तुम मिल जाती। हमने संपूर्ण वन खोज लिया है। मुझे तो लगता है उस दिन समाप्त। पृथ्वी से दिन समाप्त नहीं हुआ, अभी तो वो भिक्षु तेरी मूर्खता पर हंस रहा होगा। क्यों गुरुवर? क्योंकि मार्ग में जो तुमसे भिक्षु बनकर मिला था वो कोई और नहीं था, स्वयं राजा दिव्यांशु था। तुम दोनों उसे पहचान नहीं पाए और उसी ने तुम दोनों को रानी की कुटी के मार्ग से भ्रमित कर दिया। तो अब क्या करें गुरुवर? जाओ और किसी भी तरह राजा से जाकर पता लगाओ कि उसने अपनी चारों रानियों को कहां छुपा रखा है। मूर्खों, शीघ्रता जाओ। मंत्री जी। जी महाराज। हमें लगता है कि हमें हमारी संतानों की सुरक्षा की चौकसी और बढ़ानी होगी। क्यों महाराज, क्या हुआ? सभी रानियां तो पहले से ही गुप्त स्थानों पर सुरक्षित हैं। यदि हमने अधिक चौकसी की तो भी उनके उजागर होने का भय है महाराज। मंत्री जी, उजागर होने का भय तो अभी भी। हमें मार्ग में 2 नागरिक मिले थे जो रानियों के विषय में पूछ रहे थे, किंतु आप लोगों को कैसे ज्ञात है कि रानी कलावती को कल संतान होने वाली है? अरे हम उन्हीं से तो मिलने आए हैं। हम उनके मायके वाले हैं ना, उन्हें भेंट देनी थी। सुना है महाराज दिव्यांशु ने रानी कलावती को किसी कुटी में रखा है। और उसके बाद महल के द्वार पर उस कपटी बालक का होना। मंत्री जी, हो न हो, यह अवश्य कोई बड़े षड्यंत्र का भाग है। इससे पहले कि वो तीनों दुष्ट किसी भी प्रकार से होने वाले बच्चे या रानी को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें उन्हें बंदी बना लेना चाहिए महाराज। अवश्य। महाराज को और कितना समय जाएगा? महाराज के पास है मुझे कोई मार्ग मिलेगा, किंतु वो मार्ग हनुमान, 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 इधर इधर। अरे ये पुष्प कहाँ से आया? इस प्रकार का पुष्प तो हनुमान, इधर इधर। वशी, आप इस प्रकार चुपे क्यों हुए हैं? क्योंकि हनुमान, मैं हर किसी के सामने नहीं आ सकता।
किंतु तुम्हें अपने समीप बुलाने का मेरे पास और कोई मार्ग नहीं था। इसीलिए मैंने तुम पर अपना पुष्प फेंका। कहीं देवर्षि, आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हनुमान, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने हेतु आया हूँ। राजन के पास तुम्हें अपना मार्ग मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है हनुमान। किंतु इस महल में नहीं। तुम यहाँ खड़े खड़े केवल अपना समय नष्ट कर रहे हो हनुमान, और कुछ नहीं। तो फिर देवर्षि, मैं क्या करूं? इसी हेतु तो मैं आया हूँ हनुमान। देखो, उत्तर दिशा में जब तुम 1 योजन चलोगे तो तुम वहां विन मार्गी वन में पहुंच जाओगे हनुमान। वहां पर ही तुम्हें राजा दिव्यांशु की चौथी रानी मिलेगी। उन्हीं की संतान की रक्षा के माध्यम से तुम्हें अपने लक्ष्य का मार्ग मिलेगा हनुमान। धन्यवाद देवर्षि। मैं अभी विनमार्गी वन हेतु प्रस्थान करता हूँ। शीघ्रता करो हनुमान। मूर्खों, कहाँ जाना है? हाँ गुरुवर, हम अभी विनमार्गी वन में प्रस्थान करते हैं। उस वन में जाकर रानी के बच्चे को प्राप्त करके ही रहे। किंतु याद रहे अवासुर, सारा कार्य गोपनीयता से पूर्ण होना चाहिए। तुमने यदि अपना असली रूप किसी के समक्ष प्रकट किया तो मैं तुम दोनों को उसी क्षण भस्म कर दूंगा। ठीक है गुरुवर, हम किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आएंगे। आज्ञा गुरुवर। जय